कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ से दूर, शोरगुल से बचते हुए बस अपने घर की चारदीवारी के भीतर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ना उन्हें पार्टी का शौक होता है, ना बाहर घूमने फिरने का, ना उन्हें सोशल सर्कल्स में घुलना मिलना भाता है, ना ही दूसरों की वाहवाही की जरूरत होती है। और दुनिया क्या सोचती है ऐसे लोगों के बारे में? दुनिया उन्हें बोरिंग, एंटी सोशल, सैड और कमजोर समझती है। लेकिन ओशो कहते हैं, जिस व्यक्ति को अकेले रहना पसंद है वही व्यक्ति खुद के सबसे करीब है। जो घर में रहना पसंद करता है वो आत्मा की यात्रा पर निकला यात्री होता है। वो दूसरों की नजरों से नहीं, अपने भीतर के सत्य को देखने का साहसी होता है। वो शोर में नहीं, खामोशी में परमात्मा को सुनता है। ओशो कहते हैं कि जब कोई बाहर की दुनिया से कटकर अपने भीतर उतरता है तब ही वो सच्चा जीवन जीना शुरू करता है। और ये बाहर की दुनिया क्या है? रिश्तों का बोझ, समाज का डर, पहचान की भूख, ये सब माया है। और जो माया को त्याग कर घर की शांति में खुद को पाता है वही सच में जागा हुआ है। आज हम जानेंगे ऐसे लोगों के बारे में 7 गहरे, अनजाने और सच्चे रहस्य, जिन्हें जानकर आप न सिर्फ चौंक जाएंगे बल्कि शायद खुद को भी नए नजरिए से देख पाएंगे। नंबर 1, ऐसे लोग बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की दुनिया से जुड़े होते हैं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति घर में बैठा है वो कहीं और गया नहीं, वो अपने केंद्र की तरफ गया है। जब कोई बाहर नहीं जाता इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं नहीं जा रहा। असल में वो सबसे कठिन यात्रा पर निकल चुका है, अंतर यात्रा। बाहर की दुनिया में सब कुछ दिखावटी होता है, चेहरे नकली, मुस्कान झूठी, बातें मतलब की। लेकिन जब आप अकेले अपने घर में होते हैं तब आपका सामना अपने सच्चे चेहरे से होता है। ऐसे लोग खुद को पढ़ते हैं, समझते हैं और खुद को ही तराशते हैं। उनका घर उनके भीतर की शांति का मंदिर होता है। वे भीड़ से बचते हैं क्योंकि भीड़ भ्रम फैलाती है। वे अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि अकेलापन ही सच्चा साथी है। ओशो कहते हैं, भीड़ में व्यक्ति खो जाता है और एकांत में वह खुद को पाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता तो समझिए वो खुद को खोज रहा है। और खुद को पाना इस जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। नंबर 2, ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बेहद गहरे होते हैं। ओशो के अनुसार जो बाहर कम जाते हैं वे भावनाओं की भीड़ में नहीं, उनकी गहराई में उतरते हैं। आज के समय में हर कोई तेजी से भाग रहा है, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के दिखावे के पीछे। लेकिन जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं वे इन सब से ऊपर उठ चुके होते हैं। वे अपने हर एहसास को गहराई से जीते हैं। अगर वे उदास है तो वे उस उदासी को छिपाते नहीं, उसे जीते हैं। अगर वे खुश है तो वे दुनिया को दिखाने की कोशिश नहीं करते, वो उस खुशी में चुपचाप मुस्कुराते हैं। वे रोना चाहते हैं तो रोते हैं, हंसना चाहते हैं तो हंसते हैं, बिना किसी नकाब के। ओशो कहते हैं, भावनाएं ही तुम्हें इंसान बनाती है और अकेलापन ही तुम्हें अपनी भावनाओं का सच्चा आईना दिखाता है। इसलिए जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है वह नाटक नहीं करता, वो अपने हर जज्बात से जुड़ा होता है। वो छल, धोखे और दिखावे की दुनिया से दूर अपने दिल के करीब होता है। नंबर 3, ऐसे लोग अधिक रचनात्मक, कलात्मक और गहरे विचारों वाले होते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तब तुम सृजन करते हो, जब तुम भीड़ में होते हो तब तुम केवल नकल करते हो। जो लोग बाहर की दुनिया से दूर रहते हैं वे भीतर की रचनात्मकता से जुड़े होते हैं। वे कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं या फिर बस वो जो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में तैरते हैं। ये लोग खामोशी से कुछ ऐसा रचते हैं जिसे दुनिया महसूस तो करती है लेकिन समझ नहीं पाती, क्योंकि जो भी बाहर दिखता है उसका जन्म भीतर की शांति में होता है। एकांत में बैठा इंसान कभी एक कविता लिख सकता है, कभी एक जीवन दर्शन खोज सकता है। इनका दिमाग शोर से नहीं, खामोशी से बोलता है। और ओशो कहते हैं, जो खामोशी में रचता है वो कालजयी होता है। नंबर 4, ऐसे लोग मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। दुनिया यही कहती है, जो अकेला है
वो कमजोर है। लेकिन ओशो कहते हैं जो अकेला है वो सबसे मजबूत है, क्योंकि अकेले रहना आसान नहीं होता। आपको खुद से लड़ना पड़ता है, अपने डर से, अपनी असुरक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से। जो लोग हर दिन अकेले होते हैं वे खुद के सबसे बड़े आलोचक और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, ना लाइक चाहिए, ना तारीफ। वे खुद अपने अनुभवों के प्रमाण होते हैं। उनकी हिम्मत वहां नहीं दिखती जहां वो भीड़ में बोलते हैं। उनकी ताकत वहां झलकती है जहां वो खुद से बात कर पाते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग रिश्तों को दिखावा नहीं, भावना मानते हैं। जो बाहर की दुनिया से दूर होते हैं वो अंदर के रिश्तों से गहराई से जुड़े होते हैं। वे दोस्तों की भीड़ नहीं रखते, पर जो होते हैं उनसे आत्मा का रिश्ता रखते हैं। उनका प्यार शोर नहीं करता, पर बहुत गहरा होता है। वे दिखावे के रिश्तों से थक चुके होते हैं। उन्हें झूठी परवाह से नफरत होती है। ओशो कहते हैं सच्चा प्रेम वही होता है जहां मौन हो, जहां जरूरत ना हो, बस उपस्थिति हो। और ऐसे लोग अपने रिश्तों में उपस्थिति लाते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं, पर हमेशा चुपचाप। नंबर 6, ऐसे लोग आत्म साक्षात्कार के बेहद करीब होते हैं। घर में रहना सिर्फ दीवारों में कैद रहना नहीं है, बल्कि अपने अंतरात्मा की गहराइयों में उतरना है। ओशो कहते हैं भीतर उतरना सबसे बड़ा तीर्थ है। जो व्यक्ति हर दिन अपने घर की दीवारों के भीतर समय बिताता है वो आत्मा की दीवारों को गिरा रहा होता है। वे ध्यान करते हैं, चाहे वो जाहिर न करें। वे सोचते हैं, समझते हैं और अंत में स्वयं से मिलते हैं। ऐसे लोग अक्सर दुनिया को न बदलकर खुद को बदलना चुनते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग दुनिया को चुपचाप देख रहे होते हैं, बिना जजमेंट के। सबसे गहरे इंसान वो होते हैं जो कम बोलते हैं, क्योंकि वे सब देख रहे होते हैं। ओशो कहते हैं जिसे सब कुछ समझ आ जाए वो चुप हो जाता है। जो घर में रहते हैं वो दूसरों की तरह हर चीज पर राय नहीं देते। वे हर चीज को सिर्फ देखते हैं, समझते हैं और छोड़ देते हैं। उन्हें इस बात की जरूरत नहीं कि दुनिया उन्हें समझे, क्योंकि वे खुद को समझ चुके होते हैं। अंतिम विचार, ओशो कहते हैं तुम जिस दिन अकेले रहकर खुश रहना सीख गए उस दिन परमात्मा के सबसे पास पहुंच गए। अगर तुम घर में रहना पसंद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि तुम सबसे साहसी हो, क्योंकि तुमने खुद से भागना छोड़ दिया। दुनिया तुम्हें गलत समझे ये जरूरी नहीं है कि तुम गलत हो। जो अपने घर में रहकर खुद को पाता है वो जीवन को सबसे गहराई से जीता है। आज के इस भ्रमित युग में जहां हर कोई दिखावे की दौड़ में पागल है, अगर तुम शांत हो, अकेले हो और खुद से जुड़े हो तो समझो तुम परम सत्य की ओर बढ़ रहे हो। अगर तुम भी घर में रहना पसंद करते हो तो खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो भीड़ में नहीं खोए, बल्कि खुद को खोजने निकले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो देखने मिलते रहे।